नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामदेव के एक ऐसे अभेद मंत्र के बारे में जिस मंत्र को आपने जान लिया तो क्या होगा। उस मंत्र को आपने जान लिया और उस मंत्र की साधना कर ली तो आप अपने जीवन में किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी हैं तो भी आप इस साधना को करके अपने व्यापार को कई गुना कर सकते हैं। कारण ये है कि जब आप कोई दुकान करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों से आपको मिलना जुलना पड़ता है, तो उस स्थिति में आपने यदि इस साधना को कर लिया तो कर लेने से क्या होगा कि आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे हर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा, आपकी तरफ बरबस आकर्षित होने लगेगा। इससे आपका व्यापार जो है वो कई गुना बढ़ सकता है। आप कोई सेल्समैन है या सेल्स गर्ल हैं तो भी इस उपाय को कर सकती हैं, उससे भी आपका काम धंधा कई गुना चलना शुरू हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा है, लड़की वाले या लड़के वाले आपको देखते रिजेक्ट कर देते हैं या बात ही नहीं करते या बात चलती है रुक जाती है, आप इस साधना को संपूर्ण करने के बाद में जो भी लड़का या लड़की आपको देख लेंगे तो देखने के साथ ही आपके प्रति उनके मन में गजब का सम्मोहन पैदा हो जाएगा। वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और सिर्फ आपसे ही विवाह करना चाहेंगे। यदि आपकी पत्नी या फिर आपका पति आपको परेशान करता हो, घर में ढंग से नहीं रहने देता हो, तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को कर लेने के बाद में 6 बार सिर्फ इस मंत्र का प्रयोग करके और उससे अपना मुंह धो लें, पानी पर फूंक मार करके अपना मुंह धो लें उस पानी से, बस इतना करना। उसके बाद में जैसे ही आपका पति या पत्नी आपको देखेंगे तो देखने के साथ ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे हजारों प्रयोग है इसमें। जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी काम करते हैं, जितने लोगों से आप संपर्क करते हैं, वो सारे लोग आपसे बरबस सम्मोहित होकर के, अपने आप सम्मोहित होकर के आपकी तरफ एक मीठा रुझान प्रस्तुत करने शुरू कर देते हैं। इस तरह से आपके प्रति दीवानगी उनके मन में भरने लगती है। ये कई लोगों पर एक साथ प्रयोग होता है। जो भी आपके संपर्क में आता है उसे आपकी हवा लग जाती है। तो इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो। इस प्रयोग को करके व्यापार भी बढ़ा सकते हो और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसे भी प्राप्त कर सकते हो। अब कोई भाई ऐसा है जिसमें काम शक्ति नहीं है, कोई बहन ऐसी है जिसमें काम शक्ति नहीं है। काम शक्ति नहीं होने के कारण जैसे बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती है जीवन में, तो आप इस साधना को करके अपनी काम शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो। और साधना भी कोई मुश्किल नहीं, मात्र 5 दिनों की साधना है और इस साधना में ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। आराम से आप इस साधना को कर सकते हो। बस कुछ मामूली शर्तें हैं, उनको मानना पड़ता है। दोस्तों, ये साधना बसंत पंचमी से लेकर के 5 दिन लगातार करनी पड़ती है। 5 दिन लगातार, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ये साधना शुरू करनी पड़ती है। साधना करने से पहले स्नान आदि करके शरीर को पूर्ण एकदम स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद में श्वेत वस्त्र धारण करके, शरीर पर इत्र लगा करके, फिर आप शिव मंदिर जा करके शिव जी की पूजा करके और फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका जाप वहाँ शुरू कर दें। आप इस साधना का, इस मंत्र का जाप रात्रि काल में भी कर सकते हो। यदि आपको कोई शिव मंदिर उपलब्ध नहीं होता हो तो आप एक छोटा सा शिवलिंग ला करके अपने घर में ही किसी शांत कक्ष में उससे स्थान दे करके उसकी पूजा करके ईशान दिशा की तरफ अपना मुख रख करके सफ़ेद आसन पर विराजमान होकर के सफ़ेद खीर का, मधुर मस्त खीर बनाए, उस खीर का भोग लगा करके कामदेव को और चंदन मिश्रित जल से उनको अर्घ दे करके आप इस साधना को अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं। और रात्रि काल में, घर में करना हो तो रात्रि काल में और मंदिर में करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, इन दोनों स्थानों पर अलग अलग समय में इस साधना को आप कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा लंबा प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और माला
यदि कोई घर में पहले उस माला को जपता हो काफ़ी दिनों तक तो वो माला बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उस माला को आप लेकर के इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब आपको ईशान दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, मंदिर में हो तो किसी भी दिशा का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि मंदिर के ऊपर गुंबज होता है और गुंबज के नीचे सब दिशाएं गौण हो जाती है। वहाँ कोई भी दिशा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शून्य से शुरू होता है और शून्य में ख़त्म हो जाता है। आप जहाँ जाप कर रहे हो वहाँ अगर गुंबज नहीं है, अगर घर के कमरे में किसी में जाप कर रहे हो तो कमरा एकदम साफ स्वच्छ खिड़कीदार एकदम खुला उला होना चाहिए, मस्त एकदम आनंददायक, उसमें हवा वगैरह आती रहनी चाहिए। या सर्दी का मौसम हो तो जैसे आप एडजस्टमेंट करते हैं वैसे एडजस्टमेंट करके, और उस कमरे में ज़्यादा सामान सुमन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब किसी देवता की ऊर्जा आती है तो ज़्यादा सामान कमरे में होने से वो ऊर्जा उन सामानों से भी टकराती है और आपके पास देर से पहुंचती है। इसलिए जिस कमरे में आप साधना करें उस कमरे में ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, ये सबसे बढ़िया बात रहती है। वहाँ से आप इस साधना को करेंगे, आपको 1000 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ेगा। इस साधना को जैसे आप करते हैं ना, तो ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके 1000 मंत्रों का नित्य आपको जाप करना पड़ेगा, और जाप करके फिर कामदेव को समर्पित कर दें। ये तो एक तरफा बात हुई, जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब किताब में हम लिख देते हैं इस प्रकार से करते हैं, या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं इस प्रकार से करते हैं, लेकिन ये तो पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य ये है कि जब आप इस साधना में बैठेंगे तब आपकी साधना कामदेव जी इतनी सरलता से पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि कई काम शक्तियाँ ऐसी है जो आपका मार्ग रोकने का प्रयास करेगी। तो इस साधना में जो शर्तें बनती हैं उन्हें ध्यान से सुन लें। पहली बात तो ये है कि आपका शरीर पूर्ण स्वच्छ और पूर्ण पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि कामदेव कोई मामूली चीज़ नहीं है। भगवान शिव ने जैसे अपने आधे अंग में स्थान दिया है वो कोई चीज़ मामूली नहीं है। भगवान कृष्ण भी काम स्वरूप माने जाते हैं, और कामदेव से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के कामदेव को अपने अंग में बसाने वाले, अपने संतान के रूप में देखने वाले भगवान श्री कृष्ण, तो कामदेव कोई मामूली चीज़ तो किसी हालत में नहीं है। तो कामदेव जी की जब साधना करें तब आपको पूर्ण स्वच्छ और पूर्ण पवित्र, इन दोनों शब्दों का ध्यान रखें, ये होना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ भी आप अपवित्र होते हैं, नापाक होते हैं, वहाँ आपकी साधना भंग हो जाती है। तो पूर्ण पवित्र कैसे रहेंगे? शरीर का जो पवित्रीकरण है और शरीर का शोधन है उसे तो गंगाजल से कर लेंगे। स्नान करने के बाद में आपके शरीर पर गंगाजल या गौमूत्र के छींटे पड़ने जरूरी है। गौमूत्र या गंगाजल के छींटे पड़ने से आपका शरीर पूर्ण शुद्ध माना जाता है। और भोजन में जब आप भोजन करें तो भोजन में तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें, उससे आपका इंटरनल ऑर्गन्स भी और आउटर जो शरीर, बाहर का जो शरीर है, वो सारा शरीर भीतर बाहर से जितना भी स्थूल शरीर है उस शरीर को पवित्र माना जाता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, स्नान आदि करते हैं तो उसमें चंदन और गुलाब के पत्ते या इत्र वगैरह ऐसा डाल करके स्नान करें, उससे आपके शरीर में सुगंधि पैदा होगी, और सुगंधि पैदा होने से भी शरीर में एक विशेष प्रकार की पवित्रता का प्रस्फुटन होता है। यहाँ तक ये बात हो गई है ना। अब क्या है, ये तो जो स्थूल पवित्रीकरण है, अब मैं आपको मानसिक पवित्रीकरण बताता हूँ, वो इस साधना में ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले मांस, मीट, अंडा, फंडा, शराब, वराब कुछ भी होता है ना ऐसा, इनका खाना तो वर्जित है ही है। दूसरा, हींग, मूली, प्याज और लहसुन ये भी नहीं खाना है आपको, क्योंकि जिस चीज़ से मुंह से बदबू आ सकती है, गैस बन सकती है, गैस रिलीज हो सकती है, वो सब चीज़ें साधना काल में खाना वर्जित होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को भी खाना आपके लिए वर्जित है। ये तो एक बात हुई कि इन चीज़ों को भी खाना वर्जित है, चलो बढ़िया है। लेकिन इस साधना में अब बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सुटका, पुटका, वो क्या क्या खाते हैं हाथ में मिला करके, ऐसे कोई भी चीज़ जो आपसे मुख से दुर्गंध पैदा कर देती है, वो सारी चीज़ें इस साधना में वर्जित मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। ये तो एक हुई, एक बात हुई। दूसरी बात और बताते हैं। दूसरी बात यह है कि इस साधना में क्या होता है कि काम शक्तियाँ आपका मार्ग रोकेगी। आप जब इस साधना में बैठोगे और 5 दिन के लिए साधना को करोगे, तो 5 दिन के लिए साधना को जब आप करोगे ना, तो बहुत सारी सुंदरतम रमणियाँ आपके आसपास से गुजरती हुई दिखाई देगी आपको।
पहले दिखाई देगी, अगर दिखाई में आप फिसल गए तो ठीक है, नहीं तो सुनाई देगी, सुनाई में फिसल गए तो ठीक है, नहीं तो स्पर्श होगा, स्पर्श में फिसल गए तो ठीक है, नहीं तो वार्ता होगी। फिर आपसे बातें करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत रमणियाँ ऐसी आएंगी, सुंदरतम रमणियाँ, जो आपसे बातें करने की कोशिश करेगी। जहाँ आपने बात करने की कोशिश की, बातें की, आपका मन अंदर से पिघलना शुरू हुआ, उनकी तरफ आकर्षित हुआ, गया काम पूरा, गई भैंस पानी में, ऐसा कह देते हैं, बढ़िया रहेगा। तो जिस प्रकार से आप अपने मन के अंदर काम वासना को ला करके अपने मन को रमणियों की तरफ ले जाते हैं, उसी समय आपकी साधना भंग हो जाती है। और यही कामदेव चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं वरदान नहीं दूं, वो चाहते हैं कि आपकी साधना पहले ही भंग हो जाए, तो वरदान का लफड़ा ही नहीं है। इस प्रकार से आपकी साधना कभी भी भंग हो सकती है, ध्यान रखें। आप साधना काल में क्रोध कर लेते हैं, क्योंकि कामदेव का साधक कभी भी क्रोध नहीं करता। आपने देखा होगा जो ऐसे छुटंगी फुटंगी होते हैं ना, ऐसे लड़कियों को वश में करने की कोशिश करने वाले लड़के, वो बड़े सम्मोहक भाषा में बात करते हैं, कभी क्रोधित होते ही नहीं है। उनको गाली दे दो तो भी क्रोधित नहीं होते। तो काम साधना का ये नियम है कि काम साधना में कभी भी क्रोध नहीं किया जाता। काम साधना को पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ किया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप पहले से काबू कर लेते हैं, वो चीज़ आपको आसानी से काबू में आ जाती है। यदि आप काम पर पहले काबू में कर लेते हैं, काम शक्ति पर पहले ही अपना बस अंकुश लगा लेते हैं, तो फिर काम शक्ति आपके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आती है। जिस चीज़ पर आपका अंकुश नहीं है, वही चीज़ आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। खीर का भोग लगेगा कामदेव को, और खीर में काजू मेवा मिष्ठान जितना होता है, बढ़िया से बढ़िया खीरान बना करके वो कामदेव जी को आपको भेंट करनी है। और खीर हमेशा गाय के दूध में बनेगी, इस बात का खास ख्याल रखें। यदि आप सोचते हैं कि अन्य किसी पशु के दूध में खीर बना करके प्रस्तुत कर दें, तो ये चलेगा नहीं। सफ़ेद मिठाई हो वो भी कामदेव को चलेगी, खीर हो वो भी कामदेव को चलेगा, पानी वाला नारियल हो वो भी कामदेव को चलेगा। ये सब चीज़ें, बढ़िया धूप हो, बढ़िया इत्र हो, धूप हो, बढ़िया दीपक बढ़िया हो, गाय के घी का दीपक आपको करना है। इस प्रकार से कोई खास लफड़ा नहीं है, बस संकल्प के साथ में साधना को करना है। और साधना करने के बाद में जब कामदेव 5वें दिन आपके सामने प्रकट होंगे, तो प्रकट होंगे ना, तब आपको उनसे 3 वरदान मांग लेने। तीनों वरदान इस मंत्र में है वैसे तो, लेकिन 3 वरदान मांग लेने। एक तो आप कृपा करके हमेशा मेरे साथ रहोगे। दूसरा, आपकी काम शक्ति कभी भी मुझ पर अपना मायावी प्रभाव नहीं कर सके, ऐसी मुझ पर कृपा करें। और तीसरा, जो भी मेरा कार्य हो, जो भी मेरी मनोकामना हो, जो भी मैं मन में सोचता हूँ, वो आप कृपा करके पूर्ण करें। इस प्रकार के ये 3 वरदान उनसे मांग लेने हैं। 3 वरदान मांग लेने के बाद में कामदेव अदृश्य होकर अणुरूप में आपके शरीर में रहना शुरू कर देंगे। फिर आपके शरीर में एक इतना जोरदार सम्मोहन पैदा हो जाएगा कि उस सम्मोहन के बाद में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपको लोग देखते रहेंगे। आपको देखते ही आपसे बात करना शुरू करेंगे। आपको देखते ही उनके मन में एक खिंचाव सा पैदा होगा, जैसे चुंबकीय शक्ति हो आप में। तो एक लोहे में जैसे खिंचाव पैदा होता है चुंबक के प्रति, वैसे ही स्थूल शरीरों में, मानसिक शरीरों में एक खिंचाव पैदा होगा, वो आपके प्रति खींचते चले जाएंगे। इस प्रकार से उसका सदुपयोग ही करना है। देखो, कोई आपकी तरफ खींचता चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ आप दुरुपयोग कर ले। आप समझ गए होंगे पूरी बात को कि भाई यदि कोई पुरुष इस साधना को करता है तो ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों का जीवन बर्बाद करे या किसी लड़कियों का, कुंवारी कन्याओं का जीवन बर्बाद करे। और कोई स्त्री इसको करती है तो ये नहीं है कि वो व्याभिचारिणी बन जाए, वो जो भी उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाए तो सोचे कि अब इसका आनंद ले, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपना भौतिक काम ही निकालना है। जो कोई काम छोटा मोटा कहीं अड़ गया हो, वो देखते ही आपको, जैसे किसी ऑफिसर के सामने जाते हो तो आपको देख करके बस में हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। तो उससे बस अपना काम करवाना है, बस इतनी सी बात रखना। और ज़्यादा माताफोड़ी इसमें मत रखना। आप किसी से ज़्यादा लगाव रखने से कहीं ऐसा नहीं हो कि आप खुद अपने सिद्धि से हाथ धो लें और फिर परेशानियों में आ जाएं। जितना आप संयम से रहेंगे, जितना धर्म से रहेंगे, जितना ईमानदारी से जीवन जिएंगे, उतना ही आपके लिए ये सिद्धियां बहुत बढ़िया रहेगी। दोस्तों,
इस प्रकार से मैंने सारी कहानी कह दी है। अब जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। उस मंत्र का प्रयोग करके आप कामदेव जी को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी साधना करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र हम आपको बताते हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का। ओम नमो आदेश गुरु का। कामदेव कामदेव क्या करे, कामदेव कामदेव क्या करे, तुम मेरे पास हाजिर होकर सब स्त्री पुरुष को मेरे वश में करे, हर वक्त मेरे साथ रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरा कार्य करे। ऐसा ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए, ऐसा ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए। आदेश गुरु महादेव का, आदेश गुरु महादेव का, मेरे गुरु का छू। इस प्रकार से ये पूर्ण मंत्र है। पूर्ण मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के लेकर के फिर इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को एक सुंदरतम जीवन बना सकते हैं, एक आकर्षक, एक सम्मोहित करने वाला, एक सम्मोहक जीवन बना सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का जीवन है। भगवान कृष्ण के चेहरे में इतनी सुंदरता है, इतना सम्मोहन है, फिर भी वो किसी के जीवन का नाश नहीं करते हैं, वो किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं। अपनी सुंदरता से भी वो इस संसार में, अपने आकर्षण से भी वो इस संसार में भले भले कार्य करते हैं। यदि आप अपने नियम धर्म पर खड़े रहे तो ये आकर्षण जो आपके अंदर कामदेव का पैदा होता है, ये आकर्षण देवताओं तक पहुंच जाता है। फिर आप जिस देवता की साधना करते हो या करना चाहते हो, उस देवता का आह्वान करने के साथ ही उनमें आपके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है और वो भी आपसे मिलने के लिए आतुर होने लगते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी साधनाएं हैं हमारे देश में, ये देवताओं को भी आकर्षित कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है? जब आप खुद अपने ऊपर वश रखें, कंट्रोल रखें, अपने मन को वश में रखें और संयम से जीवन जिए, तब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय कामदेव।